अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और तरह की डिज़ाइनिंग सिखाने जा रही हूँ, यानी ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं आपको हर वीक में कोई ना कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ, अच्छे से अच्छी, जो हमें मार्केट में मिलती है। सो ये देखें, आज मैं आपको ये डोरी नेट को डिज़ाइन करना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये देखें, मैंने यहाँ पर ली हुई है कुछ चैन। ये हमने सिल्वर कलर में चैन ली हुई है और ये मेरे पास नग हैं डिफरेंट साइजेस के। ये देखें, ये बहुत बड़ा नग है हमारे पास। इसके बहुत स्पार्कल होते हैं, बहुत अच्छी चमक देता है ये। इसी तरह मेरे पास यहाँ छोटे साइज़ के नग भी हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के नग। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी चमक देते हैं। ये देखें, ये इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं बाज़ार से, मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं ये नग। सो आज मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमने इसमें जितनी भी ये लाइंस हैं, ये देख रहे हैं आप, इसमें बहुत अजीबोगरीब तरह के फूल बने हुए हैं, यानी मोड़ मोड़ के डोरी को फूल बनाए हुए हैं। तो हम भी इसी तरह से इसमें चेन लगाते जाएंगे जैसे जैसे इसमें शेप डली हुई है। सो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस DIY में इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम फ्रेम में कपड़े को फिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको कपड़े को फिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कपड़े को अच्छे से खोल लिया है। मैं इसमें अपना फ्रेम फिक्स करूँगी इस तरह से। ये छोटे वाला पीस नीचे की तरफ, और इस फूल को मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये वाला फूल है, ठीक है। इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट ना करें आप इस कपड़े को, जैसे कि ये नेट है तो ये फट भी सकती है, तो बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हल्का हल्का सा, लाइट लाइट सा करें, क्योंकि जब आप चेन लगाएंगे थोड़े से सख्त हाथ से, तो इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, यानी कि जब चेन लगेगी तो सुकड़ जाएगा, इसमें झोल वगैरह टाइप का वो आ जाता है कपड़े में, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। इस नट को अच्छे से टाइट कर लें। आपको कपड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नट को टाइट कर लें, कपड़ा निकले ना बस। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ चेन लगानी। सबसे पहले इधर से इस तरह से लगाऊंगी मैं इसमें चेन। सबसे ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, ये इधर से। देखें, पहली नॉट दे ली है मैंने इसको, क्योंकि ये स्टार्ट है। इसमें मैं डबल नॉट दूँगी, यानी कि 2 दफ़ा इसको ही सीऊँगी, सिंगल उसको नग को। ये देखें, जो ये पहला नग है इसी को इस तरह मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, इसको स्टिच करती जाऊँगी चेन को। ख्याल रखें कि आपने धागे को टाइट कर लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि जब बाद में आप इसे फ्रेम से निकालें तो ये श्रिंक कर जाए। बहुत लूज़ भी नहीं रखना कि चेन लटके, जब आप इसे पहने तो चेन लटक रही हो कहीं कहीं से। स्टार्टिंग के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी जो ये स्टिचेस हैं ये दूर दूर लेना स्टार्ट कर दें, एक नग छोड़ के एक नग पे। इस तरह करने में कोई मुज़ायका नहीं है, बहुत ज़्यादा फासला ना दें आप।
स्ट्रेट वे में चेन लगाएं आप। यहाँ से देखें जैसा कि गुलाई आने वाली है, तो हम इसकी शेप को इसी गुलाई में मोड़ते जाएंगे। लोग ये चेन का काम मोस्टली अड्डे में लगा के करते हैं, पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेम में लगा के भी कर सकते हैं। अड्डा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। इस वजह से भी लोग लेना पसंद नहीं करते। ये देखिए, मैं यहाँ से इसकी गुलाई करती जाऊँगी। व्यूअर, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इसके यहाँ पे हम दूसरी तरह से चेन लगाएंगे, यानी कट कर कर के लगाएंगे। इसमें हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते, इस तरह से इसकी शेप ख़त्म हो जाएगी, नुमाया नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कट करना है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से कट कर दूंगी चेन को इस तरह से। अब मैं चेन को इसमें इस तरह से लगाऊंगी, फोल्ड कर करके। अब हम यहाँ से लेस लगाएंगे इस तरह से कि यहाँ से बेंड करेंगे। इस तरह से करके सबसे पहला जो नॉट है वो बनाएंगे, इसमें चेन रखेंगे।
ये देखिए, पहली नॉट ले ली थी हमने, ये मैंने थर्ड वाले नग से इसमें से निकाला है और इसको ऐसे से टाइट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से टर्न दूंगी कि ये इसी का पार्ट लगे। ये देखिए, इस तरह से इसे टाइट करते जाएं और अब हम इसे यहीं से कट कर देंगे। इसको अच्छे से पक्का करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट वाली जो ये पत्ती है ये बहुत ही छोटी है, इसमें हम इसी तरह फोल्ड नहीं कर सकते। इसमें हम सिंगल छोटी सी चेन कट करके लगाएंगे, छोटा सा पीस लगाएंगे चेन का, तकरीबन 3 नगों का, 3 से 4 नगों का। ये मैं कट कर लेती हूँ पहले ही। अब मैं इसमें इस तरह से लगाऊंगी इसे। शेप के मुताबिक इसे फोल्ड करते जाएं, मोड़ते जाएं।
जहाँ से आपको लगे कि आप इसे अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं वहाँ से इसे गुलाई में ही कर लें, वरना आप इसे कट करके भी लगा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा पीस का रेडी कर लिया है। जब भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। इसमें नग किस तरह से लगाने हैं, स्टोन किस तरह से लगाने हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अब अपना ड्रेस पूरा डिज़ाइन कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम आपको समझाते हैं कि हमने इसमें कैसे डिटेलिंग ऐड किया है। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ फ़ोल्ड करूँगी इसमें। ये मैंने सारे फ़ोल्ड अप करके बनाया है। और जहाँ ये छोटी छोटी पेटल्स थी, यहाँ पे मैंने सिंगल ये देखें, ये देखिए, यहाँ जो सिंगल पेटल्स थी वहाँ मैंने 3-3 नगों का, 4-4 नगों का इस तरह करके ये लगाया है। इस तरह से ये हो गया कि ये मेरा फुल सूट जो है, इसमें हर चीज़ जो हर शेप बनी हुई थी वो नुमाया हो गई है। अब ये देखिए, कहीं कहीं जहाँ मुझे लगा कि इसमें मुझसे इतनी ज़्यादा चेन नहीं लगाई जाएगी, वहाँ मैंने सिंगल छोटे नगों का इस्तेमाल किया है। और जहाँ फ्लावर्स हैं इस तरह के, ये देखें, ये वाले फ्लावर्स, इन फ्लावर्स में भी मैंने चेन स्ट्रेट वे में लगा के सेंटर में बड़ा नग लगाया है। देखें, फुल बड़ा स्टोन लगाया है मैंने, ये वाला स्टोन सेंटर में लगाया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये छोटे फूल मैंने बनाए हैं, इसी तरह से छोटे वाले नगों की मदद से। ये ये सबसे छोटे नग होते हैं, ये देखें, इस तरह के होते हैं। ये बाज़ार से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बस ये देखें, यहाँ पे ये जो कट्स थे, इनमें भी मैंने इसी तरह से फोल्ड अप करके डिज़ाइनिंग की है चेन की। और ये जो बड़े फ्लावर थे, थोड़े बड़े शेप के, तो इनमें मैंने इस तरह से किया कि बड़े नग का पूरा फूल बनाया, और जो साथ में छोटे फ्लावर, उनमें छोटे नग और उससे छोटे नग लेके चली गई। ये देखें, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखें, ये बहुत बड़ा नग है, इससे छोटा ये वाला नग है, और इससे छोटा ये वाला नग है। ये सबसे छोटा साइज़ होता है। यहाँ पे 3 साइज़ मैंने आपको दिखाए हैं। सबसे बड़ा नग मिड शेप का नग है, ये सबसे मिड साइज़ का, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज़ का। और इससे छोटी साइज़ का नग आ जाता है चेन में। ये देखें, चेन में बहुत ही निहायत ही ज़ीरो साइज़ का नग होता है। तो ये नग वैसे तो अवेलेबल नहीं होता। इससे बड़ा नग जो ये है, जिसे हम छोटा नग कह रहे हैं, तो ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट से। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखें, जब हम नाइट फंक्शन में पहनेंगे या डे फंक्शन में पहनेंगे अपना ये ड्रेस, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से की है कि ये मैंने फ्रंट का गाउन पीस बनाया है, यानी फ्रंट साइड का गाउन पीस बनाया है। इसी तरह मैंने इसके दुपट्टा भी बनाया है, ताकि ये बहुत अच्छा और फैंसी लुक लगे। या आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। ये चाहे तो ब्राइड भी पहन सकती है अपनी शादी के फंक्शन में, वलीमे में। ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्रिटी और क्रिएटिव आइडिया है। ये आइडिया मुझे डिज़ाइनर से ही मिला है, मैं उनसे ही सीखती आ रही हूँ। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से मिला है। मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताऊँ, ताकि वो अपने ड्रेसेस में ये डिज़ाइनिंग कर सकें। आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दुपट्टा कैसे डिज़ाइन किया है। ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास यहाँ पे एक बॉर्डर है जो हमारे
फ्रंट वाले नेक पीस से बच गया था, यानी जो हमारा पीस था जिस पे हमने डिज़ाइनिंग किया उसमें से थोड़ा सा पीस बच गया था, तो उसमें से मैंने बॉर्डर उतार लिया है। ये बॉर्डर मैं चाह रही हूँ कि मैं दुपट्टे में यूज़ करूँ, प्लेन नेट के दुपट्टे पे। इस वजह ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं फुल हैवी दुपट्टा बनाऊँगी तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। अगर आप दुपट्टा फैंसी बना रहे हैं तो कोशिश करें शर्ट लाइट बनाएं, और अगर शर्ट हैवी बना रहे हैं तो कोशिश करें दुपट्टा लाइट ही बनाएं। तो इसी तरह से मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं दुपट्टे का बॉर्डर बनाऊँगी, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। ये पीस मैं उसके प्लेन नेट के ऊपर अच्छे से चिपका दूँगी, उसकी चारों साइड पे बॉर्डर्स पे। उसके बाद हम उसके ऊपर जैसे हमने अपनी शर्ट में डिटेलिंग की थी, यानी चेन लगाई थी, नग लगाए थे, वैसे लगा लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था प्लेन नेट के ऊपर मैं ये लगाऊंगी। ये इसी कलर की प्लेन नेट है, जब इसी डबल ट्रिपल करेंगे तो आपको इसका कलर का कॉम्बिनेशन समझ आ गई। ये देखें, यही कलर है सेम एग्जैक्टली। जब मैं इसे ओढ़ूंगी तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा और सेम लगेगा। इसके बॉर्डर्स पे मैंने जैसे आपको बताया था मैंने नेट लगा ली है, तो अब मैं चाहूँ तो इस पर डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, यानी कि चेन लगा सकती हूँ जैसे कि मैंने अपनी शर्ट में लगाई है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसको मैं शायद डिले ही कर दूँ, शायद ना ही बनाऊँ। और इसके अलावा मैं अगर इसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की डिटेलिंग करना चाहूँ तो ये मैंने छोटा नग लगाया है। इसको बैट की नग भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो ये लगाना बहुत ही ईजी है। ये ग्लू से किसी भी गम से लग जाता है, ईजी है। ये देखिए, ये वाला स्टोन ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है आपको, और ये इस्त्री की मदद से भी लग सकता है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे ड्रेस रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मैं फ्रंट का गाउन बनाना चाह रही हूँ, तो ये मैंने फ्रंट का गाउन बना के स्टिच कर लिया है। इसके अंदर मैंने वेलवेट की सेम कलर की वाइट कलर की वेलवेट ली थी, जिसको मैंने डाई करवाया है इसके सेम कंट्रास्ट में। सो ये देखें, ये कितना प्रिटी लग रहा है। ये देखें, इसमें नेक में मैंने बैन का इस्तेमाल किया, यानी बैन लगाई है। इस तरह से ये होता है कि इस तरह के हैवी ड्रेसेस गिरते नहीं हैं इधर उधर। जैसे हम गाउन्स बनाते हैं इधर उधर हो जाते हैं, फ्रंट की साइड अच्छी नहीं लगती, फिटिंग अच्छी नहीं आती। इस तरह से ये मसला नहीं होता। ये गाउन सिलने के बाद अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बेहद हसीन लग रहा है, और रात के टाइम तो ये बहुत ही चमकेगा। आप इस तरह के ड्रेसेस आराम से घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय खुशी मकबूल।